तो हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज अपने करने वाले हैं एक पैसेज जिसका नाम है नेटवर्किंग। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि राइटर्स भी बहुत मिस्टेक करते हैं और इस पैराग्राफ में भी राइटर ने काफ़ी मिस्टेक्स की है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और क्या मिस्टेक्स हैं उनकी, राइटर जो रीडिंग में की है। एंड आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर को अपने सही तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो आज के पास अपना जो अपना आंसर टाइप है वो तो ये है, एक इनको पूरा करना है ना। ये कुछ 11 से 15 तक है और इनको भी पूरा करना है। और बाद में अपने पास है येस नो वाले, येस नो एंड नॉट गिवन। तो चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि पैसेज है किसी बारे में। कॉपी लेके बैठ जाना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वोकैबुलरी भी है एंड ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है। तो शुरू करते हैं। नेटवर्किंग पे है कि नेटवर्क कैसे बना सकते हो आप अपना। तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या पता मेरे को मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन यही है कि नेटवर्किंग इज़ नॉट ए मॉडर्न आइडिया। कि नेटवर्किंग है वो एक मॉडर्न आइडिया नहीं है, वो कोई पुराना आइडिया होगा। या तो अगर वो मॉडर्न आइडिया है तो आ जाएगा नो, अगर वो मॉडर्न आइडिया नहीं है तो आ जाएगा यस। अगर दिया ही नहीं हुआ ये बात तो अपने लगा देंगे नॉट गिवन। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है कि नेटवर्किंग एज ए कॉन्सेप्ट, जो नेटवर्किंग है एक कॉन्सेप्ट की तरह हैज़ एक्वायर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ गेट कर लेना, कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। नेटवर्किंग ने एक कॉन्सेप्ट की तरह प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? व्हाट इज़ इन ऑल ट्रुथ एन अनजस्टिफाइड एयर। कि क्या इन ऑल ट्रुथ, क्या सब कुछ सच में एक अनुचित हवा ऑफ मॉडर्निटी। ये बोल रहे हैं कि जो नेटवर्किंग है उसने कॉन्सेप्ट की तरह एक्वायर किया है। ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने को यहीं पे मिलेगा। तो जो नेटवर्क है कॉन्सेप्ट की तरह है जिसने प्राप्त किया है एक सच को, एक ऐसा सच जो एक हवा है, एक मॉडर्निटी की अनुचित हवा है। मतलब कि एक जो मॉडर्निटी है उसकी हवा है। तो ये ट्रुथ नहीं है, ये बोला अनजस्टिफाइड, मतलब कि अनुचित हवा है। तो क्या है इसका मतलब? ये जो वर्किंग है एक पुराना कॉन्सेप्ट है ना, ये एक मॉडर्निटी की हवा नहीं है। तो अपने इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा कि नेटवर्किंग इज़ नॉट ए मॉडर्न आइडिया। तो अपने इसको लगा देंगे यस। सेकंड है नेटवर्किंग इज़ वर्न लाइक ए बैंडेज एक्सक्लूसिवली इन द ऑल बिजनेस। कि जो नेटवर्किंग है वो उसे पहना जाता है, ये वी की फॉर्म है ना, उसे पहना जाता है। वी की थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस में कि उसे पहना जाता है लाइक किसकी तरह? एक बैंडेज की तरह, एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से इन द बिजनेस वर्ल्ड। क्या जो नेटवर्किंग है उसको एक बैंडेज की तरह बिजनेस वर्ल्ड में पहन लिया जाता है पूरी तरह से। तो चलो देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका यहीं पे मिलेगा। इट इज़ कंसीडर, यह माना जाता है इन कॉर्पोरेट वर्ड, एक दूसरे का हेल्प करने वाले वर्ड में, सहयोग करने वाले वर्ड में, एज एन एसेंशियल टूल, एक एसेंशियल टूल की तरह माना जाता है फॉर मॉडर्न बिजनेस पर्सन्स के लिए। तो ये है यहाँ तक एक सेंटेंस भी बोल सकता हूँ, एक क्लोज है। और यहाँ पे राइटर ने एक गलती की है। जब भी आप कॉल लगाते हो, जब भी आप कंसीडर लगाते हो, जब भी आप अपॉइंटेड लगाते हो, जब भी आप नेम लगाते हो तो आप कभी भी एज यूज़ नहीं करोगे। आपने बोलना है कि आप मुझे रमन बुला सकते हो, यू मे कॉल मी रमन। आप ऐसे नहीं बोलोगे यू मे कॉल मी एज रमन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनका मतलब भी ये होता है मानना, नाम देना। जैसे कि मेरी मम्मी ने मेरे को रमन नाम दिया, माई मम्मी नेम्ड मी रमन, ऐसे नहीं आएगा माई मम्मी नेम्ड मी एज रमन। तो ये गलत हो जाएगा, यही राइटर ने गलती की है। कंसीडर के साथ क्या लगा दिया? एज लगा दिया। तो यहाँ पे ये एज नहीं आएगा, इसको अपने कट कर देंगे। इट इज़ कंसीडर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में माना जाता है एक बहुत बड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण टूल मॉडर्न बिजनेस पर्सन के लिए। एज दे
टोट अराउंड, जैसे कि वो घूमते हैं, दौरा करते हैं ग्लोबल, पूरे दुनिया का, ड्रमिंग अप, अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए। ड्रम अप का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, फॉर देमसेल्व्स, अपने आप और एक कॉरपोरेशन में। अब देखो ये है आंसर अपना, द कॉन्सेप्ट इज़ वॉर्न, इस जो ये कॉन्सेप्ट है इसको पहन लिया जाता है एक बैंडेज की तरह। डिस्टिंक्शन ऑफ, डिस्टिंक्शन एक बैंडेज की तरह है। किसका बैंडेज? डिस्टिंक्शन का। डिस्टिंक्शन भेद अलग अलग होना को डिस्टिंक्शन कहते हैं जी। अलग अलग होने का जो एक पट्टा है वो पहन लिया जाता है इस कॉन्सेप्ट को। नॉट जस्ट इन बिजनेस वर्ड, एक बिजनेस वर्ड में उसे नहीं पहना जाता, और भी मतलब डिस्टिंक्शन के रूप में इसे पहन लिया जाता है। तो आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इजी पैसेज मैं आपको कराऊंगा वो तो हर कोई करा सकता है, लेकिन हार्ड वाला कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका आएगा नो। आप बोलोगे नो क्यों आएगा, साफ साफ तो दिया हुआ है कि उसे बैंडेज की तरह पहना जाता है। अरे इसको पहना जाता है एक बैंडेज की तरह पूरी तरीके से। अरे वो बोल रहे हैं इसको पहना जाता है बैंडेज की तरह, लेकिन भेद करने के लिए, एक दूसरे के डिस्टिंक्शन करने के लिए, है ना, इसके लिए पहना जाता है। और वहाँ पे ये भी वर्ड नहीं मिला था एक्सक्लूसिवली, कंप्लीट तरीके से। तो इस एक वर्ड ने पूरी गेम चेंज कर दी, इसलिए इसका आंसर आ गया नो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। पीपल को दो भागों में बांटा जाता है। फॉल इनटू दो भागों में रखना, दो भागों में कैटेगराइज करना, ठीक, कंपार्टमेंटलाइज करना। ये सिनोनियम भी नोट करते रहना साथ के अंदर जो मैं अब बोल रहा हूँ। ये देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है, सारे ट्रिकी है। पीपल कैन बी डिवाइडेड, पीपल को डिवाइड किया जा सकता है बेसिकली, साधारण रूप से, इनटू, अब देखा यहाँ से गेम शुरू होती है, दोज हु कीप नॉलेज, जो नॉलेज रखते हैं, एंड देयर पर्सनल कॉन्टैक्ट, एंड जो रखते हैं, कीप यहाँ पे भी है लेकिन एंड लगाया है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। कीप रखते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट टू द देमसेल्व्स। ये है पहले टाइप के पीपल। पहले टाइप के पीपल हैं जो क्या रखते हैं, नॉलेज रखते हैं और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स रखते हैं अपने आप के लिए, ठीक। अब दूसरे टाइप के पीपल कौन से हैं, दोज हु आर प्रिपेयर्ड, जो तैयार होते हैं शेयर करने के लिए, व्हाट दे नो, वो क्या जानते हैं, इंटेंडेड देयर फ्रेंड्स और अदर के साथ। ये देखो आपको लगेगा ये तो बहुत सारी कैटेगरीज होगी, अरे ये दो ही कैटेगरीज है, एंड लगा के कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो वो बंदे जो नॉलेज रखते हैं और अपने नॉलेज को अपने आप से ही पर्सनल कॉन्टैक्ट से, मतलब पर्सनल कीप अपने आप से रखते हैं कॉन्टैक्ट। दूसरा है वो बंदे जो हमेशा तैयार रहते हैं बातों को शेयर करने के लिए, जो भी उनके पास नॉलेज, अपने दोस्त मित्रों के साथ। तो क्या हो जाएगा इसका, दो टाइप के बंदे होते हैं, वो भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि यस सर दो टाइप के बंदे होते हैं। तो आप इसके क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे यस। ए पर्सन हु शेयर नॉलेज, एक पर्सन जो शेयर करता है नॉलेज को, एंड फ्रेंड्स मेक्स ए बेटर नेटवर्क, वो एक अच्छा नेटवर्क बना सकता है जो अपने नॉलेज को शेयर करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। नॉलेज शेयर, यहाँ पे भी एक गलती की है, एंड नहीं आएगा, विद आएगा। ए पर्सन हु शेयर नॉलेज विद फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स के साथ जो नॉलेज शेयर करता है वो बना सकता है एक बेटर नेटवर्क को, देन हु जो ये काम नहीं करता है। तो चलो देखते हैं। तो अब मैं सारा नहीं पढ़ूँगा, थोड़ा सा बीच में से पढ़ लेता हूँ, ठीक, जहाँ से नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखो ये मिल गया अपने को, ये रहा, समवन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स, एक बंदा जो लगता है उसको थोड़ा सा कठिन शेयर करना इंफॉर्मेशन अदर के साथ,
हु इज़ अनएबल, जो सक्षम नहीं है, ब्रिंग पीपल इंक्लूडिंग, उनको साथ में ले आने के लिए, टुगेदर डज नॉट मेक ए गुड नेटवर्क, वो एक नेटवर्क अच्छा नहीं बना सकता। लेकिन क्लासिकल नेटवर्क हु स्ट्रॉन्ग इनफ है विद द देमसेल्व्स टू कनेक्ट डिफरेंट पीपल, जो क्लासिक नेटवर्क है समवन हु इज स्ट्रॉन्ग, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एग्जेक्टिव के बाद आता है इनफ, ठीक है, गुड इनफ, ब्यूटीफुल इनफ, ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, इनफ ब्यूटीफुल नहीं आएगा, ब्यूटीफुल इनफ आएगा, विद देमसेल्व्स, अपने आप में कंटेक्ट करने के लिए, मतलब कि कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट पीपल को एक साथ। ये देखो कंपैरिजन कर दिया कि जो हिचकिचाता है वो तो नेटवर्क अच्छा नहीं बना सकता, और जो नहीं हिचकिचाता वो तो काफ़ी दूसरों को अलग अलग पेपर को जोड़ने के लिए होता है, तो ये होगा यस। समझा रहे हैं ना। द क्लासिक नेटवर्क इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये तो भाई कहीं दिया ही नहीं हुआ, मैं आपको कैसे लेके जाऊँ इसको फिजिकल। अब ये पैसेज ही पूरा नेटवर्क के बारे में है, फिजिकल हेल्थ तो कहीं पे है ही नहीं। अब अपने बात करते हैं नो मोर देन, ये याद रख लेना, नो मोर देन 3 वर्ड्स। अब मैं कीवर्ड मैचिंग, इसके अंदर टेक्निक काम आएगी। मेकिंग मोर एक्विटेंसेस, स्पेलिंग याद कर लेना, मोस्ट है एक्विटेंसेस, इसका मतलब होता है दोस्त, बनाना नए नए दोस्त, लेकिन ऑल्सो हैज़ इट डिसएडवांटेज, लेकिन एक चीज़ तो पता नहीं क्या है और इसके डिसएडवांटेज भी है, तो इसको भी अपने ढूंढ लेते हैं, जैसे वो मेरे को मिल गया था। तो देखो इसको, तो आपको थोड़ा सा मतलब कोई कीवर्ड उठा लेना जहाँ पे वहाँ पे था कीवर्ड कि मेकिंग न्यू एक्विटेंसेस, मतलब नए दोस्त बनाना, तो अपने को यहाँ पे मिल गया मेकिंग न्यू कॉन्टैक्ट, सेम ही हो गया ना। बिजनेस और अदरवाइज, बिजनेस में बना लो या दूसरे मतलब अपने पर्सनल बना लो। वाइल इट ब्रिंग्स, हालांकि जबकि यह लेके आता है सक्सेस को, लेकिन ये कोज भी होता है प्रॉब्लम का। तो कोज देखो क्वेश्चन में था कि ये डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज मतलब कि कोज होता है प्रॉब्लम का, वहाँ पे लिखा था कोज प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख दिया डिसएडवांटेज। तो नए क्या लेके आता है ये ब्रिंग्स, ये सक्सेस लेके आता है, क्या लेके आता है ये ब्रिंग्स, सक्सेस लेके आता है, ठीक। तो इसका आ जाएगा ब्रिंग सक्सेस। तो दूसरा है एट वर्क, वर्क प्रॉब्लम कैन बी कोज्ड, प्रॉब्लम को भड़काया जा सकता है, प्रॉब्लम कारण बनती है, प्रॉब्लम बाहर आती है वर्क प्लेस पे जब मैनेजर कुछ होता है। तो देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वर्ड, खुद से आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखो आप ये पढ़ोगे ना यहाँ पे ये सारे, जैसे कि कोज टेंशन, वहाँ पे था प्रॉब्लम होना, यहाँ पे टेंशन प्रॉब्लम, विद जेलस कोलीग, जेलसी हो जाती है कोलीग के साथ, एंड इवन विद सुपीरियर, जो सुपीरियर होता है। तो यहाँ पे अपने पूरा पढ़ते हैं इसको, क्या स्प्रेडिंग वन सेल्फ, फैलाना अपने आप को, किसी को अपने आप से, थिंकली बड़े तौर पर, गिव्स ये देता है हमें, लेस टाइम टू अनदर दूसरों के लिए, हु वर परहैप्स क्लोजर टू वंस जो पास्ट में, जो बीते हुए कल में काफ़ी क्लोज रहे होंगे, शायद परहैप्स, ठीक, शायद रहे होंगे। इन द वर्क प्लेस, वहाँ पे भी था वर्क प्लेस और यहाँ पे भी है वर्क प्लेस, ठीक। दिस कैन टेंशन, ये तो कोज हो सकता है टेंशन का, वहाँ पे लिखा था बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जेलस करना कोलीग के साथ, विद इवन सुपीरियर, एक सुपीरियर जो जेलस करता है कोलीग के साथ, माइट बी टेम्पर्ड, वो अलोर कर सकता है, वो उत्तेजित हो सकता है। रेन इन का मतलब होता है शिकंजा कसना, रोकना। मोर सक्सेसफुल इन्फीरियर को, जो सक्सेसफुल इन्फीरियर को रोक सकता है ना। तो इसका आंसर बोलोगे सर मिला ही नहीं, अरे इसका आंसर बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं करना चाहिए राइटर को। इसका वहाँ पे आया था ना जेलसी, तो अब जेलसी तो अपने नहीं लिख सकते, इसको अपने एग्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। मैनेजर इज ब्यूटीफुल, जैसे कि कोई मैनेजर है लड़की, वो ब्यूटीफुल होगी, वो ब्यूटीफाई नहीं होगी, वर्ब नहीं होगी, है ना, ब्यूटीफुलनेस नहीं होगी, तो इसलिए अपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेलस, जो क्या होते हैं
वो लिखा है ना वहाँ पे, जो वहाँ पे मैनेजर जेलस होते हैं, है ना, वो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ठीक, एक मैनेजर कैन बी सप्रेस होता है दबा देना, किसी को गला घोट देना ना। एक मैनेजर गला घोट सकता है, सप्रेस कर सकता है, इवन टोटली, हालांकि पूरी तरीके से। देखो और आया है, इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब आएगी, ये आपको ग्रामर आनी चाहिए, बहुत हेल्प करेगी। अगली बार मैं एक पैसेज लेके आऊँगा जो लगभग ग्रामर पे ही मतलब डिपेंड है उसके आंसर 40%। एक मैनेजर है वो दबा सकता है, हालांकि टोटली क्या कर सकता है पता नहीं, देखेंगे। द करियर ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर का करियर को पूरी तरीके से दबा सकता है। तो इसका आंसर भी देखते हैं अपने। तो अपने यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, तो इसके नीचे ही होगा लगभग। ये जो होते हैं ना, एक लाइन के वाइज लाइन, मतलब एक के बाद एक आंसर मिल जाते हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ज़्यादातर। चलो पढ़ते हैं। कह रहे हैं जो जेलसी है और इनवी है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। जेलसी है या इनवी है, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलना किसी से। और आप इसके बाद वर्ब भी लगाओगे ना तो इज ही लगेगी। एंड से जुड़ी तो हुई है लेकिन चीज़ एक ही है, इसके लिए इज लगेगा। जी आप लगाना चाहो इज, आर नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा, है ना। ये दोनों कैन प्रूव, ये प्रूव करती है टू बी वेरी डिट्रीमेंटल, बहुत ही हानिकारक होना अगर कोई फेस किया जाता है इनसिक्योर। तो ये अपना आंसर नहीं, यहाँ से अपना आंसर है दिस पर्सन में सीक। ये पर्सन चाह सकता है, स्टाइफल होता है गला घोटना किसी के करियर का, वहाँ पे था सप्रेस करना, यहाँ पे था गला घोटना। एंड इवन ब्लॉक, वहाँ पे भी इवन था, ये स्ट्रेस देने के लिए है। वहाँ पे टोटली भी लगा दिया और इवन भी लगा दिया। इट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, कम्प्लीटली, और वहाँ पे आ गया टोटली, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक। और आपको मैं बता दूँ सर कि आप एडवर्ब एक से ज़्यादा भी लगा सकते हो, जैसे कि ये भी है और ये भी है, दो दो लगाई हुई है ना। ठीक, नेक्स्ट है इन द बिजनेस, जो टुडे, जो वर्तमान, जो प्रेजेंट के बिजनेस है। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना, इज नेसेसरी है, वर्किंग के लिए आया है। इज इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर फॉर टू ग्रो। अब वैसे राइटर ने यहाँ पे मिस्टेक अपने नहीं कह सकते, लेकिन एक फ्रेज़ होती है इन ऑर्डर टू, वो इन ऑर्डर टू ही होती है, फॉर नहीं होती, लेकिन अपने फॉर लगा सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल इंग्लिश है, ये बहुत पहले लिखा हुआ पैराग्राफ है। ठीक, तो क्या इम्प्रूव करने के लिए इन दोनों को काम करना ज़रूरी है, ग्रो करने के लिए। तो चलो देखते हैं। तो मैं आपके सामने ही लोकेशन देखो, अपने कहाँ पे छोड़ा था, अपने छोड़ा था इसको यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे पढ़ने शुरू कर देते हैं। ये देखो वहाँ पे क्या लिखा था, इन द प्रेजेंट, इन द टुडे बिजनेस वर्ड, टुडेज बिजनेस वर्ड है ना, इन द प्रेजेंट लिख दिया। अब देखो क्या चीज़, जो कंपनीज और इंटरप्राइजेस, कंपनी और इंटरप्राइजेस व्यवसाय होते हैं, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्हें ज़रूरत है कोऑपरेट करने की, वहाँ पे लिखा था टुगेदर आने की, यहाँ पे लिखा है कोऑपरेट करने की, ईच अदर के साथ, इन ऑर्डर टू, क्या, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड के लिए। देखो राइटर ने यहाँ पे भी क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू लिखा है। और एक आपको बात बताऊँ, ये जो ईच अदर है ना, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश जो राइटर है वो बहुत पहले पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसलिए जब आप दो चीज़ों की बात कर रहे हो, मतलब आप हो और मैं हो, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा आई एम टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन दो से ज़्यादा जाने हो तो आएगा वन अनदर। ठीक, तो इंटरप्राइजेस और उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, इन ऑर्डर टू, वर्किंग करना नेसेसरी है, इन ऑर्डर टू, यहाँ पे आ जाएगा कंपनीज और इंटरप्राइजेशन को एक साथ काम करना ज़रूरी है फॉर ग्रो करने के लिए। यहाँ पे फॉर इसलिए लगाया है राइटर ने क्योंकि यहाँ पे नाउन आ रही है दो दो, अगर आप वर्ब लगाते हो तो आप टू भी लगा सकते हो, ये है इसका रोल। राइटर इस हिसाब से इसको फॉर यूज़ किया है।
जो बिजनेस है दैट स्पेशलाइजिंग, ये समझ आ गया ना, यहाँ पे आ जाएगा वो कंपनीज एंड इंटरप्राइजेस। बिजनेसेस दैट स्पेशलाइज, जो स्पेशलाइज विल नॉट लास्ट, लास्ट का मतलब होता है लंबे समय तक सर्वाइव करना, फॉर लॉन्ग विदाउट, क्या जो बिजनेस है वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, किसके बिना नहीं कर सकते, मनी के बिना नहीं कर सकते, फंड के बिना नहीं कर सकते, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ अभी, तो किसके बिना वो नहीं सर्वाइव कर सकते, तो ये मिल गया मेरे को सर्वाइव। किसके बिना नहीं कर सकते, विदाउट कोऑपरेशन एंड कॉन्टैक्ट, बिना कोऑपरेशन और कॉन्टैक्ट के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो आप तो लिख ही दोगे क्या आ जाएगा वहाँ पे, कोऑपरेशन एंड कॉन्टैक्ट। लिमिट कितनी वर्ड की थी अपने, 3 वर्ड की थी। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग लेके, तब तक के लिए बाय।